अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 17 अगस्त 2020 क्लास 7th सब्जेक्ट जियोग्राफी। देखो बच्चों, चंद दिन पहले हमने ये सबक पढ़ा था वाटर, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, हम आज का सबक शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं। आंसर, anything falling from the sky which include rain, snow, hail, etc. on the surface of the earth is called precipitation. देखो बच्चों, इन तीन चीजों में से जो भी नीचे गिरकर जमीन पर अर्थ सरफेस पर आता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों, ये रेन, सन और हेल ये कैसे बनता है आसमान पर। जब वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल होने की वजह से ये तीन चीजें फिर वजूद में आते हैं, तो फिर ये अपने अपने वक्त पर जमीन पर गिरते हैं। तो दूसरा सवाल, व्हाट इज वाटर साइकिल, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किसे कहते हैं? वाटर साइकिल, देखो बच्चों, जब बारिश जमीन पर गिरती है तो जमीन पर नदी नालों के जरिए से होते हुए ये समुंदर में पहुंच जाता है। समुंदर से बुखारात उठते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद फिर आसमान में बादल की सूरत में जाते हैं, फिर बारिश की सूरत में नीचे आते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअली चेंजेस होता है, चेंजेस इट्स फॉर्म्स, तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। अब तीसरा सवाल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। क्योंकि वेव्स आपको मैंने पहले ही समझाया है, तो अब आपको यहाँ बताना है कि इसके जो हाइट ऑफ द वेव्स है इसके फैक्टर्स क्या है। देखो बच्चों, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स आर, यानी जो इस पर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या है? स्पीड ऑफ द विंड, ड्यूरेशन ऑफ द विंड, डिस्टेंस ऑफ द विंड, यानी इसकी विंड की स्पीड, विंड की ड्यूरेशन एंड विंड की डिस्टेंस, ये तीन चीजें जो है ये इस पर इफेक्ट करते हैं। चौथा सवाल है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर की जो मूवमेंट है इस पर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर, पहला है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वजह से इसके मूवमेंट पर असर पड़ता है। अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस, इसकी वजह से इसके मूवमेंट पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, सन और मून की कशिश की वजह से भी इस पर असर होता है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, जो पानी के अंदर लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि सुनामी जिसे कहते हैं हम, तो जब सुनामी होती है पानी के अंदर तो लैंडस्लाइड्स ज्यादा होते हैं, इस पर भी इसका असर होता है। तो पांचवा है, What are tides and how are they caused? Tides किसे कहते हैं? The rhythmic rise है बच्चों यहाँ पर, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon causes टाइडस, यानी सन और मून की वजह से इस पर इसका असर होता है। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट, व्हाट आर ओशन करंट्स, द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड ओशन करंट्स। देखो, जो समंदर से वो लहरें उठती हैं, ओशन करंट्स उठते हैं, तो उनकी एक मखसूस डायरेक्शन होती है। जो वो मखसूस डायरेक्शन होती है उनकी, तो उन्हीं को हम ओशन करंट्स कहेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव रीजंस। पहला पार्ट, ओशन वाटर इज साल्टी, इसका बच्चों रीजन देना है, क्यों साल्टी है, कैसे। ओशन वाटर इज साल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स, यानी इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स, यानी इसके साथ डिजॉल्व होते हैं ये साल्ट, फिर ये झाग जैसे जम जाता है, तो इसी को हम साल्टी वाटर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड। तो अब दूसरा पार्ट, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरोटिंग। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरोटिंग, यानी वाटर की जो क्वालिटी है डिटरोटिंग हो जाती है, दिन ब दिन ये खराब होती जा रही है। क्यों? बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज, यानी पोल्यूट इसका बड़ा वजह जो ये है वो ये है कि हम ये पानी पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज से हासिल करते हैं। जैसे दीज वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड ड्यू टू डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्टेज, सीवेजेस, पेस्टिसाइड्स, टैक्सिकोर डिकेइड मटेरियल्स इनटू इट, यानी जो भी गंदा मवाद होता है, सीवेज होता है, पेस्टिसाइड्स यानी वेस्ट मटेरियल जो होता है वो सब इसमें डंप किया जाता है। तो इससे ये क्या हो जाता है, डिटरोटिंग। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर, यानी हर एक सवाल के साथ 3 जवाब दिए गए हैं, आपको सही जवाब चूज करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है। पहला सवाल है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। देखो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म, वो कौन सा है, वो वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल जो है वो अपनी फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज करता है। जैसे पहले आसमान से बारिश की सूरत में नीचे आता है, फिर बुखारात की सूरत में ऊपर चले जाते हैं, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद फिर बारिश की तरह नीचे आते हैं, इसको वाटर साइकिल हम कहेंगे। पहले सवाल को ए पार्ट आएगा। दूसरा है, जनरली द वार्म करंट्स ऑरिजिनेट नियर, यानी जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं ये कहाँ पर ऑरिजिनेट होते हैं? 3 जवाब है, पोलस, इक्वेटर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है इक्वेटर। इक्वेटर पर ये वार्म करंट्स होते हैं। अब तीसरा सवाल है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड, ओशन करंट, वेव्स। 3 जवाब है इसके, टाइड, ओशन करंट, वेव। देखो बच्चों जो ये ओशन, ये फॉल ऑफ ओशन वाटर है, इसको टाइड्स हम कहेंगे। यानी 3 जवाब है, टाइड्स है, ओशन करंट्स है, वेव्स है। तो इसका सही जवाब है टाइड। तो इसी तरह से अब चौथा सवाल है, मैच द फॉलोइंग, तो इसको जोड़ना है। कास्पियन सी को हम लार्जेस्ट लेक कहेंगे। दूसरा टाइड, पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, बिल्कुल सही जवाब है, इसके सामने दिया गया है। सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, यानी सुनामी हम कहेंगे जो समुद्र के अंदर जलजला होता है, अर्थक्वेक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, तो ये सही जवाब है इसका। इसी तरह से चौथा पार्ट, ओशन करंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पाथ्स, यानी वाटर साइकिल, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर इसका सही जवाब है। यानी ओशन करंट्स जो समुद्र से उठने वाली लहरें होती हैं उनकी एक मखसूस डायरेक्शन होती है, उन डायरेक्शन उसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। तो सीधा इसका जवाब है डी पार्ट, यानी पहले को ए पार्ट, दूसरे को बी पार्ट, तीसरे को सी पार्ट और चौथे को डी पार्ट। तो इस तरह से बच्चों आज का ये सबक है। तो अब अगले सबक तक के लिए बैठो अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।